पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी और इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी की हार पर खुशी मनाने को गलत बताया और कहा कि ये बीजेपी की भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की मिशन में एक बड़ी कामयाबी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार पर कुछ कांग्रेसी नेता और अन्य पार्टी के नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐसे नेताओं को खुशी मनाने की बजाय समय रहते संभलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आज ये ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हुआ है, कल दूसरी पार्टियों का नंबर भी आ सकता है। असम और बंगाल में जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के भाजपा के मिशन में उसका बड़ा कदम है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा, कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटे दर्जे की राजनीति को एक तरफ रख दें। ये किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। राहुल गांधी ने इससे पहले आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग की मदद से चुनाव की चोरी की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे का समर्थन किया कि पश्चिम बंगाल में 100 सीट की लूट की गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी द्वारा निर्वाचन आयोग के सहयोग से असम और बंगाल के चुनाव चोरी किए जाने के स्पष्ट मामले हैं। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीट चोरी हो गई। राहुल गांधी ने कहा, हमने पहले भी ये तरकीब देखी है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला था। उन्होंने कहा, चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। आपको बता दें, ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की निर्णायक लड़ाइयों में से एक माना जा रहा था। 3 कार्यकाल और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद ये मुकाबला केवल सरकार बचाने का नहीं, बल्कि उनके बनाए राजनीतिक ढांचे को बचाने का भी था। 71 साल की उम्र में और 3 कार्यकाल पूरे करने के बाद ममता की वापसी की राह पहले से ज्यादा कठिन नजर आती है। हालांकि सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों से उभरने की उनकी क्षमता पहले देखी जा चुकी है, लेकिन इस बार चुनौती का पैमाना अलग है, जहां समय, संगठनात्मक कमजोरी और मजबूत प्रतिद्वंदी एक साथ मौजूद है। फिर भी उनका राजनीतिक सफर अक्सर संघर्ष की राजनीति से मजबूत हुआ है। सत्ता से बाहर होने पर वो पार्टी को फिर से विपक्षी ताकत के रूप में ढालने की कोशिश कर सकती हैं।